जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे इस साथ संगत के सभी सम्मानित भाई बहनों, प्यारे बच्चों, पूज्य दादा गुरु जी महाराज का ये पावन वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम पूज्य महाराज जी की रहनुमाई में, अगुवाई में इस पवित्र दरगाह में प्रारंभ हो चुका है। 8 से 12 दिसंबर तक संपन्न होने वाले इस आध्यात्मिक कार्यक्रम का आज ये पहला यानी प्रथम दिन है। आप सभी लोग बड़ी आशा उम्मीद के साथ अपने घर गृहस्थी के कामकाज को छोड़कर, अपना भाड़ा किराया लगाकर इस अवसर का पूरा लाभ फायदा लौकिक और पारलौकिक प्राप्त करने के लिए पधारे हैं। वास्तव में ऐसी दरगाह से, ऐसे दरबार से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता है। विशेषकर ऐसे पुनीत और पवित्र अवसरों पर महापुरुषों की यादगार में, उनके मान सम्मान में ये जो पुण्य तिथियों का आयोजन होता है, इसमें उस कुल मालिक महाप्रभु की विशेष रूप से दया कृपा यानी न्यामत बरसती है। विशेषकर ऐसे इस घनघोर कलयुग में जब आदमी अध्यात्मवाद से थोड़ा दूर होता जा रहा है, भौतिकवाद ऐसे चरम पर है कि आज लोगों को अध्यात्मवाद समझ में ही जल्दी नहीं आता। अगर थोड़ा बहुत किसी की समझ में आ भी जाए तो किसी दूसरे को समझाना बड़ा कठिन होता है। अपने घर परिवार में अपने बेटे और बेटियों को भी समझाना अपने आप में कठिन हो जाता है। ये इस युग का टाइम पीरियड का प्रभाव यानी असर है। फिर भी महापुरुषों ने ऐसे समय में कितनी कड़ी से कड़ी मेहनत किया होगा। जब से संत सद्गुरु इस धरती पर तशरीफ़ लाए हैं, पधारे हैं, उनकी कितनी पीढ़ियां गुजर गई हैं। संत मत का इतिहास कोई बहुत पुराना नहीं है। जब जब इस धरती पर कलयुग लगता है तो संत मत जारी होता है। जब भी कलयुग लगेगा, चूँकि कितनी बार धरती पर सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, और कलयुग के बाद फिर सतयुग, जब जब कलयुग आएगा धरती पर संत प्रकट होते। वैसे सो संत महापुरुष गुप्त रूप में इस जगत में हर समय रहते हैं। हर युग में, हर काल टाइम पीरियड में
उनकी यहाँ प्रेजेंटशिप यानी उपस्थिति रहती है, लेकिन 3 युग तक ये गुप्त रहेंगे। इनके प्रगटीकरण का समय कलयुग में आता है, और ये वर्तमान कलयुग जिसमें हम आप पैदा हुए हैं, आज के करीबन 700 वर्ष पहले संत मत का प्रगटीकरण साहब कबीर से प्रारंभ होकर और आज देखो जय गुरुदेव मिशन तक पहुंच चुका। बीच में हमारी कितनी पीढ़ियां बीत चुकी हैं। साहब कबीर से ही ये संत मत पंजाब की धरती पर सिख गुरु साहिबानों के ख़ानदान में पहुंचा। कबीर और नानक जी की गोष्ठी में, और गुरु नानक देव जी महाराज से लगातार 10 पीढ़ी तक ये पंजाब में लोगों को सुकून, शांति, सांत्वना, ये अमोलक दात और दौलत बख्शता रहा। शाह इब्राहिम बादशाह बलक बुखारे के द्वारा ये मुसलमानी मुल्कों में ईरान, इराक, सऊदी अरब तक उधर पहुंच गया। संत रविदास जी के द्वारा गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस रामायण की रचना किया, ये ब्राह्मण खानदान परिवारों में भी पहुंच गया। गोस्वामी जी महाराज के पहले जितने ब्राह्मण विद्वान थे, संत मत को कोई नहीं जानता था, लेकिन ब्राह्मणों में गोस्वामी जी महाराज ने देखो रामायण में इसका जिक्र किया। सबसे पहले उन्होंने घट रामायण लिखा, लेकिन काशी में झगड़ा हुआ, इसलिए उन्होंने घट रामायण को छिपा दिया था। अंधे अंधा भी समझावा, इस सिद्धांत थियरी के मुताबिक उन्होंने आगे रामचरितमानस की रचना की, लेकिन उसमें भी संत मत उन्होंने जगह जगह हीरे की तरह से छिपा दिया। नाम की महिमा, शब्द की महिमा, सतनाम सतलोक की महिमा। इसके बाद देखो ये भेद आगे बढ़ता है। तमाम महात्माओं का नाम आता, दादू साहब, दरिया साहब, एक गुरु साहिबानों की गद्दी गाजीपुर में भुड़कुड़ा धाम, जिसमें बुल्ला साहब, भीखा साहब, गुलाल साहब, ये तमाम लोग देखो गाजीपुर ज़िले में भुड़कुड़ा धाम। फिर उसमें से गोविंद साहब, ये तमाम लोगों का नाम आता। आते आते फिर ये राधा स्वामी मिशन तक पहुंचता। जिस समय हमारे देश में ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेज़ों का राज चल रहा था, उस समय ये संत मत का महानतम ये खजाना, आध्यात्मिक दौलत आगरे शहर की पन्नी गली में शिवदयाल सिंह जी महाराज के नाम पर एक महामानव ने अवतार लिया, जन्म लिया। ये जात के खत्री बनिया परिवार में रहने वाले तो ये सिंध की तरफ के थे, लेकिन बाद में इनके पूर्वज आगरा में आकर के आबाद हो गए, बस गए थे। खत्री बनिया उसको कहते, जैसे छत्री पहले राजपूत थे, तलवार चलाते थे, लड़ाई लड़ते थे मिलिट्री पावर में। लेकिन मान लो कुछ लोगों ने सोचा भाई लड़ना झगड़ना, चलो बिजनेस व्यापार कर लिया जाए। जो खत्री यानी छत्री लोग मिलिट्री का काम छोड़ करके, युद्ध का काम छोड़कर बिजनेस व्यापार में लग गए, तो उनकी एक अलग जाति बन गई। इसको कहते हैं खत्री बनिया, छत्री बनिया। इसी खत्री बनिया परिवार में आगरे वाले महाराज जी ने स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज, नाम तो उनका शिवदयाल सिंह जी था, आगे चल कर के इन्होंने राधा स्वामी नाम को प्रकट किया। राधा माने सूरत यानी आत्मा, स्पिरिट, सोल। स्वामी माने मालिक यानी कुल मालिक, परम पिता परमात्मा। राधा स्वामी
इसी राधा स्वामी मिशन में शिवदयाल सिंह जी महाराज के आगे चल कर के 3 परम शिष्य बने हैं। एक बने बाबा जयमल सिंह, ये पंजाब के सिख सरदार थे। ये मलट्टी में ड्यूटी करते थे, लेकिन विवाह शादी नहीं किए थे, फौज में नौकरी भी कर लिए थे। बाबा जयमल सिंह अपने गुरु महाराज के सामने ही, यानी बाबा शिवदयाल सिंह जी महाराज के सामने ही ये पूरे सिद्ध हो गए थे, पूरे हो गए। इनको गुरु महाराज ने हुक्म दिया कि आप पंजाब जाओ। पंजाब में सिख कौम जाति के लोग गुरुओं की सही ज्ञान शिक्षा को भूल चुके हैं। वो लोग शराब, कबाब, अंधविश्वास में बस केवल मंदिर, गुरुद्वारा, उसी पूजा पाठ में लगे रहते हैं। किताबें पढ़कर कीर्तन गाते हैं और गुरुद्वारे में चरणामृत प्रसादी बना के कहते हैं अमृत छक लो, अमृत पी लो। उस शब्द का ज्ञान भूल चुके हैं। उनके खान पान भी बिगड़ रहे हैं। और चूँकि आप सरदार जाति से आते हो, सिख जाति से आते हो, तो इसका भी एक असर पड़ेगा। आपकी बात लोग प्रेम से सुनेंगे। हम हिंदू घर में जन्म लिए, हो सकता हमारी बात उनकी समझ न माने हो, क्योंकि लोग सरदार हैं। इनको उन्होंने हुक्म दिया कि आप पंजाब की तरफ जाओ, अपना डेरा ब्यास नदी के किनारे, ब्यास दरिया यानी ब्यास नदी के किनारे आप अपना डेरा माने आश्रम। जैसे हिंदी भाषा में आप आश्रम कहते हो, ऐसे पंजाबी लैंग्वेज में आश्रम को डेरा कहा जाता। इन्होंने ब्यास नदी के किनारे डेरा आश्रम बनाया। बिल्कुल आप जब लुधियाना जाओ, जालंधर जाओ, इसको डेरा ब्यास पंजाब के नाम से आज इस जगत में, सारे संसार में प्रसिद्धि पा रहा है। और इतना सुंदर आश्रम हम तो कई बार देख आए हैं। कभी आप जाओ, देख करके आपका दिल गदगद हो जाएगा, खुश हो जाएगा। इसके संस्थापक थे बाबा जयमल सिंह। इन्हीं के शिष्य आगे बाबू सावन सिंह जी महाराज हुए हैं, जिनके ज़माने में डेरा ब्यास का नाम, राधा स्वामी मिशन का नाम भारत की सीमा सरहद के बाहर ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका तक उन्होंने संत मत को पहुंचा दिया। तमाम विदेशी लोग राधा स्वामी मिशन में शिरकत कर दी, एंट्री किए। दूसरे देखो आगरे सिद्ध पुरुष बने, इनको कहते हैं हुजूर राज शालिग्राम साहिब। ये भी बाबा यानी आगरे वाले शिवदयाल सिंह जी महाराज के महानतम शिष्यों में थे, श्रेष्ठ। इनका नाम था राज शालिग्राम साहिब। ये वर्ग से, जाति से लाला, जिनको कायस्थ कहा जाता, श्रीवास्तव। ब्रिटानिया हुकूमत अंग्रेजों के राज में ये पीएमजी यानी पोस्ट मास्टर जनरल उत्तर प्रदेश, तब इसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था, यूपी नाम नहीं था। आगरा से लेकर के पूरा अयोध्या तक ये पोस्ट मास्टर जनरल, यानी उस जमाने जब भारत के लोग पढ़ लिख नहीं पाते थे, पूरा भारतवर्ष अंग्रेजों का गुलाम, उस समय इन्होंने आईसीएस, जिसको आज़ाद भारत में आईएएस कहा जाता, जिसको पढ़ करके लोग कलेक्टर की नौकरी पाते, अंग्रेज़ों के ज़माने में इसको आईसीएस कहा जाता। राज शालिग्राम साहब ने आईसीएस की डिग्री, पोस्ट मास्टर जनरल बने। लेकिन देखो विधि का विधान, इतने पढ़े लिखे आदमी होकर, और उन्होंने राधा स्वामी जी महाराज की शरण ले लिया। उनका सत्संग सुनकर के इतने इफेक्टेड, इतने प्रभावित हो गए
कि नौकरी चाकरी की कोई धुन नहीं। बड़े बड़े लोग कहते भाई ये उनका नाम ही आगरा में पड़ गया, पागल अफसर। उस समय देखो बिजली नहीं थी, जगह जगह पानी की सुविधा नहीं। आगरे में तब गंगा नदी बड़ी शुद्ध नदी थी, इतना टट्टी पेशाब, इतना बड़ा शहर आगरा था नहीं। गंगा जमुना का पानी बहुत पवित्र माना जाता था। राज सालिग्राम साहब की भक्ति जरा देखो, अपने गुरु महाराज को नहाने के लिए पानी, रोज भोर में पूरा आगरा शहर सो रहा और जा कर के 1 मील दूर घड़े में भरकर घड़े को सर पलरात करके और लाकर अपने गुरु महाराज के लिए रख देते थे। टोले मोहल्ले के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बड़े साहब हैं, रात में इसलिए पानी लाते हैं कि शर्म लगती है कि अगर उजाला हो जाएगा लोग आगरा में देखेंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इतना बड़ा अफसर जिसके तमाम नौकर चाकर लगे हैं और वो देखो पागलों की तरह घड़े पर पानी लेकर जा रहा अपने गुरु के लिए। राज सालिग्राम साहिब के कान में आवाज़ आई कि आगरे में लोग ऐसा कहते हैं कि हम शर्म के मारे रात में पानी लाकर रख देते। उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिया, नाचने वाले जैसे घुंघरू बांध लेते। जब वो सुबह उठ करके चलते थे जमुना नदी के किनारे, छम छम पैरों में घुंघरू बजता था और वो चिल्लाते हुए कहते जाते थे, आगरे वालों, दुनिया वालों, देख लो, राज सालिग्राम अपने मुर्शिद के लिए, गुरु के लिए पानी लेने जा रहा है। यानी कैसी उनकी गजब की भक्ति थी। ऐसी भक्ति तो आज के ज़माने में कोई मामूली प्राइमरी का मास्टर नहीं करेगा जल्दी। पीएमजी, पोस्ट मास्टर जनरल, इतनी बड़ी डिग्री लेने वाला आदमी देखो मान सम्मान को ख़त्म कर दिया। इनको भी गुरु ने दात बख्श दिया। ऐसे लोगों को दात मिलती। गुरु महाराज के रहते जी, राधा स्वामी महाराज के जीते जी, ये भी परम धाम को प्राप्त कर लिए, पूरे सिद्ध पुरुष बन गए। और तीसरे इनके एक शिष्य हुए थे बाबा गरीबदास। बाबा गरीबदास जोगी पुरुष थे, शादी ब्याह नहीं किए थे। ये हिमालय में प्राणायाम करते थे, योग क्रिया करते थे, कठिन साधना। बाबा जयमल सिंह से मिले जाकर। बाबा जयमल सिंह भगवान की खोज में हिमालय में गए तो हाँ उन्होंने पहाड़ में देखा, हिमालय में। अब ये सब घटना देखो, ब्रिटानिया हुकूमत, त्रेता द्वापर की कहानी तो हमको आपको कथानक लगता, व्यास की, वाल्मीकि की, इनकी उनकी, लोग कहते रहे सब बकवास। अब अंग्रेजों के राज में ऐसी ऐसी घटनाएं, तो अध्यात्मवाद में कितना बड़ा दम होता। जब बाबा जयमल सिंह पंजाब से चलकर हिमालय में गए, भाई किसी ने कहा भाई हिमालय में गुरु लोग रहते, आपको भगवान का भेद वहाँ मिल जाएगा। और जब हिमालय में पहुँचे तो एक जगह पहुँचे पहाड़ पर, तो देख रहे हैं कि पहाड़ पर एक आदमी पेड़ में रस्सी बांधकर और रस्सी पकड़ करके एक पैर पर खड़ा है। इन्होंने प्रणाम किया तो उस आदमी ने कहा, भाई तुम यहाँ जंगल में कैसे आ गए, जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुमको शेर भालू मार के खा जाएंगे। तो उस आदमी ने कहा कि आपको क्यों नहीं खाते, आप यहाँ अकेले जंगल में रस्सी पकड़ के खड़े हो पेड़ में, आपको अगर शेर भालू नहीं खा मारे तो हमको क्यों मारेंगे। अबे देखो दोनों लोग कौन थे, यानी जो रस्सी पकड़ कर खड़े थे बाबा गरीबदास थे, जोगी पुरुष, हठ योग इसको कहा जाता। तमाम लोग कांटे पर आग जला करके, तमाम जोगी लोग जो करते सबकी साधनाएं, ये हठ योग कर रहे थे। ये बाबा गरीबदास थे। और जो पूछने गए उनसे मिले, ये बाबा जयमल सिंह जी थे, पंजाब के सिख सरदार। दोनों लोगों की मुलाकात होती। कहा भाई आना क्या हुआ, कहा मैं भगवान की खोज में लगा हूँ, कोई हमको गुरु मिल जाए, नाम कमाई, शब्द कमाई का भेद मिल जाए, हम भी प्रभु को पा लें। तो देखो बाबा गरीबदास ने कहा, देखो भाई
भगवान तो हमको भी नहीं मिला अभी, लेकिन मैंने इतना योग किया है कि मेरे अंदर में कभी कभी आवाज़ आती है, एक बेसाब साउंड है, साउंड ऑफ स्काई, जैसे लगता आसमान से कोई बोल रहा है। एक आवाज़ आती है कि आगरे शहर में कुल मालिक का अवतार हो चुका, एक शक्ति ने जन्म ले लिया है। उनके द्वारा कितने लोगों को भवसागर जन्म मरण से पार कराया जाएगा। इस समय धरती के सबसे महानतम पुरुष हैं। मोहल्ला तो हमको नहीं मालूम, लेकिन आवाज़ इतनी आती कि आगरे शहर में एक महापुरुष का जन्म हो चुका है, आप वहीं चलो। यहाँ हिमालय में बस इसी तरह से मिलेंगे लोग, सिद्ध पुरुष, चमत्कारिक लोग तो मिलेंगे, लेकिन परमात्मा तक पहुँचाने वाला, अमर देश सचखंड का भेद बताने वाला हिमालय में कोई नहीं है। आप उधर चलो, ये लोग बीमारी ठीक कर देंगे, किसी को बेटा बेटी दे देंगे, अंधे को आँख दे देंगे, बहरे को कान दे देंगे। तमाम लोग हिमालय में हैं, लेकिन कुल मालिक अमर देश में सत्पुरुष सद्भगवान तक पहुंचाने वाली शक्ति आगरा में और गृहस्थ आश्रम में है। अब देखो बाबा जयमल सिंह वहाँ से कहा आप चलो, कुछ दिन के बाद मैं भी वहीं आऊँगा, थोड़ा मेरा कोटा है पूरा हो जाए, मैं भी आगरा में ही आऊँगा हिमालय से हटकर। मैं भी उसी शक्ति की तलाश में लगा हूँ। इसी बात को सुनकर बाबा जयमल सिंह आगरा आते हैं। अब आगरा तो खैर इतना बड़ा शहर तब नहीं था, लेकिन अब मोहल्ला तो बता नहीं, फिर भी कुछ तो शहर था। अब वो घर परिवार में रहने वाले महाराज, अब वो खोज रहे हैं। उनका सत्संग उस समय जारी हो गया था, लेकिन तब लाउड स्पीकर मशीनें नहीं थी, कोई इतना बड़ा एडवर्टाइज प्रचार नहीं होता था। पन्नी गली में उनका छोटा सा घर था, वहीं कोठी हवेली पर 10, 20, 50 लोग आ जाते थे। संडे मंडे सत्संग चलता था उनका सुबह शाम। अभी आगरे शहर में भी सब लोग नहीं जानते थे। अब बाबा जयमल सिंह खोज रहे हैं कि भाई किस महापुरुष के पास चला जाए। जितने अगल बगल मंदिर, देवालय, शिवालय, आश्रम सब खोज, कहीं पता नहीं चला। एक दिन वो यमुना नदी के किनारे सुबह सुबह पहुँचे थे। राधा स्वामी जी महाराज के 2 शिष्य यमुना नदी के किनारे बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे कि महाराज जी का जल्दी चलो, महाराज जी का सत्संग शुरू होने वाला। अरे भाई बड़ा ऊंचा सत्संग होता, ऐसी चर्चा दोनों लोग। बाबा जयमल सिंह उसी यमुना नदी के किनारे टहल रहे थे। जब उन्होंने सुना कि किसी महाराज की बात हो रही, भाई बड़ा ऊंचा सत्संग होता आगरे में, पन्नी गली में, चलो जल्दी चलो, महाराज जी का सत्संग शुरू होने वाला। ये दोनों लोग वहीं जा रहे हैं। तो बाबा जयमल सिंह ने कहा भाई हमको भी पता बताइए कौन महाराज जी हैं, कहाँ उनका, कहा हमारे पीछे पीछे चले आओ। देखो विधि का विधान, आरत अधिकारी जब पावें, गुप्त भेद नहीं साधु दुरावें। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। जो सच्चे भाव से खोजेगा भगवान तो मिल ही जाते हैं। उन्हीं दोनों लोगों के पीछे बाबा जयमल सिंह राधा स्वामी जी महाराज के सत्संग में पन्नी गली पहुंच गए। पहले ही दर्शन में, आदान प्रदान में आँखों से आँख मिलती है। राधा स्वामी जी महाराज अपने सत्संग में कहते मेरा पुराना मेल ही आ गया। बाबा जयमल सिंह की तरफ देखकर सत्संग में बोल रहे हैं कि मेरा पुराने जन्म का मेल ही आज आ गया इस सत्संग में। और जैसे लगता था बाबा जयमल सिंह को हमारे लिए बोल रहे हैं। सत्संग खत्म हुआ, चरणों पर गिर पड़े, रोने लगे। राधा स्वामी जी महाराज ने कहा भाई अब तो बुला लिया, रोते क्यों हो। 2-4 दिन सत्संग सुनने के बाद देखो उनको नामदान, गुरुदीक्षा, गुरुमंत्र दे दिया। थोड़े ही दिन के बाद बाबा गरीबदास भी, चूँकि वो तो उनको आवाज़ मिलती थी, ऊपर से आवाज़ आती थी, वो भी खोजते खोजते वहाँ पहुँच गए।
ये सब लोग आ गए। उधर राज सालिग्राम साहिब, अब देखो ये 3 से सुन के महानतम हुए हैं, श्रेष्ठ हुए हैं। बाबा जयमल सिंह पंजाब के सिख थे। बाद में गुरु साहिब ने हुक्म दिया कि रोजी रोटी कोई नौकरी कर लो। अंग्रेजों के राज में उन्होंने मलट्टी में नौकरी कर लिया था। बाबा गरीबदास जोगी पुरुष थे, शादी ब्याह कुछ नहीं, वो आश्रम में ही रहे। उनको भी पूरी गति मिल गई। राज सालिग्राम साहिब बाल बच्चेदार थे, बहुत बड़े अफसर, उनको भी पूरी गति मिल गई। इसके बाद गुरु साहिब ने कहा आप तीनों लोग मेरा प्रचार करोगे, ये संत मत। यहाँ आपको ये समझना है कि संत मत, साइंस ऑफ सोल, यह राधा स्वामी या कबीर पंथ अब अलग अलग नहीं। मास्टर बदल जाता है, ज्ञान वही रहता। एक मास्टर अगर मर गया, दूसरा मास्टर 2 दूना 6 नहीं पढ़ाएगा, और न कुर्सी खाली रहेगी। एक मास्टर मरेगा, दूसरा मास्टर कुर्सी पर बैठ जाएगा, वो भी 2 दूनी 4 पढ़ाएगा, ये भी 2 दूनी 4 पढ़ाएगा, 6 नहीं बताएगा। ये संतों का सिलसिला चल रहा। अब देखो बाबा जयमल सिंह को पंजाब भेज दिया उन्होंने, उनका डेरा ब्यास आज आबाद है। दूसरे उनको राज सालिग्राम साहिब को उन्होंने आगरे की गद्दी दे दिया। आगे चलकर कुछ बेमनस्ता हो गई, आगरे की गद्दी में कुछ झगड़ा हो गया। एक स्वामी बाग बन गया, एक दयाल बाग बन गया। आज तक मुकदमा चल रहा। बताओ आप, आज तक स्वामी बाग और दयाल बाग में केस चला। आगरे में 2 खंड हो गया। महाराज जी तो राज सालिग्राम साहिब को सौंप कर गए थे, लेकिन कुछ लोगों में बेमनस्ता हो गई, 2 गोल बन गई, मुकदमा हो गया, केस। और आप आश्चर्य करोगे कि आज तक केस चल रही है। किसके लिए? गुरु गद्दी के लिए आगरे में। तीसरा उन्होंने बाबा गरीबदास को दिल्ली की तरफ भेजा, कहा आप उत्तर भारत में चलो, इधर जो जाट बेल्ट है, जाटों का इलाका, मेरठ वगैरह में, आप दिल्ली के आसपास अपना आश्रम बनाओ, आश्रम डेरा आश्रम, और आप इधर नाम का प्रचार हुए। तीनों लोग, इनमें गोल नहीं थी, ये गुरु के आदेश में था। 3 लोगों को आदेश दिया था कि तीनों लोग नाम का प्रचार करोगे। अब ये कहानी हम आपको इसलिए सुना रहे हैं कि जिनकी याद में आज आप पुण्यतिथि मनाने जा रहे हो, हमारे पूज्य दादा गुरुजी महाराज, जिनकी इस पावन मंदिर में आप प्रतिमा देख रहे हो, इनका इतिहास इसी से जुड़ा हुआ है। आगे इनकी चर्चा इसी में आ जाएगी कि पूज्य दादा गुरुजी महाराज जो मंदिर में फोटो देख रहे हो आप, प्रतिमा, सीधा सरल स्वभाव, कोई बड़ा तड़क भड़क वाला रूप नहीं। आप कहोगे अरबों रुपए का मंदिर, ये किसकी फोटो ला करके, न राम की, न कृष्ण की, न भगवान ब्रह्मा की, न भगवान विष्णु की, न भगवान शंकर की। ये धोती कुर्ता में किसकी मूर्ति अरबों रुपए के मंदिर में लगा दिया। अब देखो बाबा गरीबदास, ये जो गुरु गद्दी चली है राधा स्वामी मिशन की, बाबा गरीबदास की दिल्ली में, हमारे पूज्य दादा गुरुजी महाराज का गांव यहाँ से अलीगढ़ रोड पर थोड़ी दूर पर, अलीगढ़ यहाँ से बहुत दूर नहीं है। अलीगढ़ रोड पर एक कस्बा है इगलास, इगलास से थोड़ी दूर पर एक गांव है चिरौली गांव। चिरौली गांव में ब्राह्मण, शर्मा ब्राह्मण, वेस्टर्न यूपी में, पश्चिमी